नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि रिसेंटली आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने आपसे चर्चा की थी कि चाइना के द्वारा एक नया कानून लाया गया है रिलेटेड टू लैंड बॉर्डर। चाइना की बाउंड्री अगर आप देखोगे तो बहुत सारे देशों के साथ जुड़ती हुई देखने को मिलती है, लेकिन जाहिर सी बात है इस समय प्रॉब्लम भारत के साथ ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो इशारा था चाइना का वो डायरेक्टली भारत की तरफ था, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो कि भारत की तरफ से जवाब आया है, फॉर्मल तरीके से जवाब आया है और यहां पर बोला गया है डोंट यूज न्यू लॉ टू जस्टिफाई LAC मूव। मतलब कि चाइना ने जिस प्रकार से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीजों को बदलने की कोशिश की है, आप उसको जस्टिफाई करने की मत कोशिश करिए थ्रू ब्रिंगिंग अ न्यू लॉ। मतलब आप अपने देश के अंदर कानून ले आओगे और सोचोगे कि आपने जो भी कुछ किया है LAC पर वो आपका जस्टिफाई हो जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है। भारत ने इसको कड़े शब्दों में रिजेक्ट किया है, उसी की मैं आपसे चर्चा करूंगा और कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर जाइए, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। कल की ही बात है, भारत की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। आप देख सकते हो यहां पर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज ऑन चाइनाज लैंड बाउंड्री लॉ। तो जब से चाइना के द्वारा ये जो कानून लाया गया था उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, भारत सरकार से पूछा जा रहा था कि आपका इसको लेकर क्या कहना है। तो भारत ने यहां पर यह कहा है कि चाइना ने यूनिलैटरल तरीके से ये जो डिसीजन लिया है और एक नया कानून लाने की कोशिश की है, हम उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ यहां पर भारत ने अपने स्टेटमेंट के अंदर यह भी बोला कि एक तरह से यूनिलैटरल तरीके से अगर चाइना इस कानून की मदद से और भी चीजें करने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह से गलत होगा। हम उसके खिलाफ यहां पर जो भी कुछ कर सकेंगे वो करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते हो यहां पर जो तिब्बत की बाउंड्री है भारत के साथ काफी बड़ी आपको देखने को मिलेगी, चाहे आपका ईस्टर्न वाला सेक्टर हो जहां पर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, या फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जो कि सेंट्रल सेक्टर कहते हैं, और जो वेस्टर्न सेक्टर है दैट इज पूरा जो लद्दाख की बाउंड्री जुड़ती है। यहां पर जाहिर सी बात है चाइना ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, तो इसी की वजह से यहां पर एक कानून लेकर आया है चाइना और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो यहां पर सही है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से देखिए यहां पर क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं। एक तो भारत सरकार ने यह कहा है कि ये यूनिलैटरल मूव है। कहने का मतलब है कि चाइना ने किसी प्रकार का डिस्कशन भारत के साथ नहीं किया है और इसकी वजह से जो ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हैं भारत और चाइना के बीच में, अब मैं आपको बता दूं कि भारत चाइना के बीच में आपको बहुत सारे एग्रीमेंट्स रूल्स देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं यहां पर आप देख सकते हो। सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू आया था वो हुआ था 1993 में। 1993 में भारत और चाइना के बीच में आप देख सकते हैं यहां पर एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडो चाइना बॉर्डर एरिया, इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया। तो ये सबसे पहला एग्रीमेंट है और इसको लेकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो पीस है वो यहां पर दोनों देश के बीच में देखने को मिल सकती है। आगे चलकर 1996 में, फिर 2005 में, 2012 में और 2013 में भी बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन ये जितनी भी चीजें हुई थी ये भारत और चाइना के बीच में हुई थी। जाहिर सी बात है कि चाइना अपने देश के अंदर अगर कोई कानून लाता है तो इसका इन सभी एग्रीमेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस होना है तो वो चाइना को भारत के साथ डिस्कशन करके ही करना पड़ेगा। और इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि यहां पर भारत ने क्यों इस चीज को रिजेक्ट किया है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है अपने देश के अंदर खुद से कानून लाकर ये जो एक प्रकार का एग्रीमेंट है उसको एक प्रकार से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ अपने स्टेटमेंट के अंदर भारत ने यह भी बोला कि 1963 का जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना पाकिस्तान, अब देखिए भारत ने भी काफी चालाकी से यहां पर 1963 वाला एग्रीमेंट को भी स्टेटमेंट के अंदर जोड़ दिया। 1963 का एग्रीमेंट क्या है, जैसे कि आपको पता होगा भारत के द्वारा क्लेम किया जाता है कि जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख का पूरा जो एरिया है वो भारत का ही है। जाहिर सी बात है एक तो चाइना ने अक्साई चीन को यहां पर जो 1962 का युद्ध था उसके माध्यम से लेने की कोशिश की। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1963 में चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जिसके तहत आप देख सकते हो जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर इस समय जाहिर सी बात है भारत के कंट्रोल में है, उसके नदन साइड में आपको देखने को मिलेगा ये जो पूरा एरिया है सक्शकाम वैली इसको कहते हैं, इसको चाइना ने यहां पर अपने अंडर ले लिया। लेकिन भारत का हमेशा से क्लेम है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही हिस्सा है, जो कि भारत हमेशा से क्लेम करता आया है।
तो ये जो पूरा एरिया है ये भी गलत है, इसको भारत ने अपने स्टेटमेंट के अंदर जोड़ दिया है। देखिए भारत को यहां पर प्रॉब्लम क्या लग रहा है कानून से। जाहिर सी बात है कानून आपको बनाना है, आप अपने देश के अंदर बनाइए, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं अपने बाउंड्री के अंदर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को यह चीज डर है कि चाइना इस तरह के लीगलाइज करके, मतलब कानून लाकर जो भी कुछ लैंड बाउंड्री के ऊपर कर रहा है, जो भी हरकतें वो करना चाह रहा है, कभी यहां पर इंट्रूजन कर देता है, कई बार आपने देखा होगा अपने कई सारे सैनिकों को भेज दिया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर उसको खत्म करने की कोशिश की। तो ये जो भी कुछ कर रहा है, इसके अलावा यहां पर इस जो नया कानून आया है उसके अंदर चाइना ने यह भी बोला है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है कि जब यहां पर अभी लैंड बाउंड्री तय नहीं हुआ है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आप किस प्रकार से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, क्योंकि ये बाउंड्रीज हमारे द्वारा क्लेम की जाती है। तो पहले या तो आप बाउंड्री को सेटल करो, आप वो भी नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो भारत को यही है कि ये जो कानून लाया गया है, तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए जाएंगे चाइना के द्वारा, उसको लीगलाइज करने की कोशिश की जाएगी। और इसी की वजह से आप देखोगे अप्रैल 2020 से जो भी कुछ हुआ है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड वगैरह करने की कोशिश की गई है, इंकर्जन करने की कोशिश की गई है, उसको एक प्रकार से अब लेजिटिमाइज किया जा रहा है चाइना के द्वारा। जहां तक इस पूरे लैंड बाउंड्री लॉ की बात है, मैं आपको बता दूं फिर से कि 23 अक्टूबर को चाइना के अंदर वहां की जो टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उनके जो एक स्टैंडिंग कमिटी है, उन्होंने इसको पास किया। जो शी जिनपिंग है उन्होंने उसको क्लियर भी कर दिया, साइन कर दिया। और ये जो पूरा लैंड लॉ है इसका नाम है प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज, और ये आपका इफेक्ट में आ जाएगा 1 जनवरी से। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना ने अपने इस पूरे एग्रीमेंट के अंदर कहीं पर भी भारत का नाम नहीं लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे चाइना का जो पूरा बाउंड्री है हर एक देश के साथ, करीब 14 कंट्रीज के साथ इनकी बाउंड्री जुड़ती हैं, जिसका टोटल लेंथ अगर आप देखोगे तो इट इज मोर देन 22,000 किलोमीटर के आसपास। लेकिन यहां पर अगर आप सबसे बड़ी बाउंड्रीज की बात करें तो रशिया और मंगोलिया के साथ जुड़ते हुए देखने को मिलती है। तो चाइना का जो भी डिस्प्यूट था मंगोलिया रशिया के साथ, उसने वहां पर उसको सुलझा लिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो थर्ड लार्जेस्ट बाउंड्री है चाइना का भारत के साथ, वो अगर आप देखोगे तो उसको सुलझाया नहीं गया, और ये 3488 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ पर लद्दाख वाला, अरुणाचल प्रदेश, ये करीब 3500 किलोमीटर के आसपास है। भारत के अलावा यहाँ पर एक और देश है दैट इज भूटान, उसके साथ यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। लेकिन भूटान के साथ भी आपने रिसेंटली सुना होगा कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया गया है ताकि चीजों को सुलझाया जाए। लेकिन जानबूझकर चाइना जो है वो भारत के साथ चीजों को सुलझाना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है इसका एक मेन मकसद है जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, उसको देखते हुए। लेकिन यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि ये कुछ ऐसा है नहीं, जानबूझकर चाइना जो है वो भारत को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक एन हॉट एयर, मतलब कि ये धुआं की तरह एक प्रकार से उड़ जाएगा। बेसिकली कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना ने जो भी कुछ कर रहा है इस कानून लाकर, इट डजंट चेंजेस एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड रियलिटी तो वही रहेगी ना, आप कुछ भी कर लो, आप अपने पेपर में कुछ लिख लो, कानून ले आओ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो वही रहेगी। यहां पर जब कोई भी सरकार कहती है कि हम अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये तो सभी लोग बोलेंगे ना। कहने का मतलब है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होता है किसी भी देश के लिए, वो तो सबके लिए सेम है। आप अलग से ये कानून लाकर क्या दिखाना चाहते हो? तो इसका ऐसा कोई बहुत ज्यादा मकसद नहीं निकलता। इनफैक्ट यहां पर जो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं टू बीजिंग, उनका भी ये कहना था इट इज लाइक अ हॉट एयर, इट डजंट चेंज द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने और भी कुछ बोला इसके बारे में, और ये कहा कि जो भी मिलिट्री एक्शंस लिया गया है मई 2020 के बाद से चाइना के द्वारा, वो यहां पर क्लियरली दिखाता है कि चाइना जो बाउंड्री सेटलमेंट है उसको नेगोशिएशंस के माध्यम से नहीं, उसको फोर्स के माध्यम से सेटल करना चाहता है। लेकिन भारत ने भी यहां पर काफी बेफिटिंग रिस्पांस दिया था। आपको याद होगा जो भी पैंगोंग त्सो में जो भी कुछ हुआ था, भारत ने भी यहां पर जो ब्लैक टॉप का एरियाज है उसको यहां पर ले लिया, और फाइनली जाकर वो डिसएंगेजमेंट की तरफ बढ़ गए। ऑल्दो आज के डेट में कहीं ना कहीं कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियलाइज हो रहा है कि शायद भारत को वहां से हटना नहीं चाहिए था। भारत एक स्ट्रेंथन पोजीशन पर था, जब बाकी के एरियाज यहां पर रिजॉल्व हो जाते तब जाकर भारत उस पोजीशन पर हटता, तब भारत के पास ज्यादा नेगोशिएशंस पावर होती। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है कि हमारे पास वो नेगोशिएशंस पावर शायद खत्म हो गई है, और अब आप देखिए चाइना जो बयान है वो अलग अलग आ रहे हैं। चाइना यहां पर नहीं चाहता कि जो बाकी के पोस्ट हैं, चाहे गोगरा पोस्ट हो गया और भी जो सेक्टर्स हैं, वहां पर वो हटने के लिए यहां पर अब तैयार नहीं हो रहा है। तो देखते हैं यहां पर आगे चलकर एग्जैक्टली होता क्या है, इस कानून को लाकर चाइना क्या करना चाहता है। लेकिन अभी के लिए तो यहां पर भारत ने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया। आई होप कि जो भी कुछ हुआ था वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर आपको बताना है कि पोलर रीजन के अलावा
यहां पर जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वो कौन से देश में आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स की हम बात करते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर मैंने आपको बताया, तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पोलर रीजन में सबसे ज्यादा लंबे बड़े आपको देखने को मिलेंगे। चाहे अलास्का वाला रीजन हो गया, अंटार्कटिका में सबसे बड़ा है इनफैक्ट पूरे विश्व में। लेकिन अगर हम पोलर रीजन को हटा दें तो फिर आपको कौन से देश के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर देखने को मिलता है। इसकी लेंथ मैं आपको बता दूं, इट इज अराउंड 77 किलोमीटर। ठीक है, इसका अगर आप मुझे नाम भी बता पाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।